आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और इनमें क्या क्या खास बातें हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अनुक्रम, यानी क्या है सीक्वेंस। तो अगर इसको डिफाइन करने की बात करें तो संख्याओं का ऐसा समूह होता है, ऐसा कलेक्शन होता है जिसको किसी निश्चित क्रम में, क्रम यहाँ ध्यान रखना है, क्रम में तथा निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनुक्रम कहते हैं या फिर सीक्वेंस कहते हैं। यानी अगर हम क्लास 10th लेवल पे बात करें तो जो एपी चैप्टर हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो क्या है? एक सीक्वेंस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये क्रम में लिखा गया है। देखा जाए हर किसी में 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी, यानी क्रमागत 2 संख्याओं के बीच में अंतर यहाँ क्या होगा? समान होगा। यानी एक नियम के तहत इसको लिखा गया है। इसमें अगर देखा जाए तो हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया क्रमागत संख्या को। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये टर्म मिला है, ये पद मिला है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म मिला है। यानी ये किसी न किसी नियत या निश्चित क्रम के तहत या किसी निश्चित नियम के तहत इनको लिख दिया गया है। तो ये क्या बन जाता है? एक सीक्वेंस का उदाहरण हो जाता है, सीक्वेंस हो जाता है। आगे अगर बात किया जाए सीरीज का, यानी श्रेणी क्या होता है? ऐसा कोई अनुक्रम, पहले वो क्या होना चाहिए? सीक्वेंस होना चाहिए। उस सीक्वेंस को क्या करिए आप? ऐड करके लिख दीजिए। देखिए अगर A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN एक अनुक्रम है, सीक्वेंस है, तो उसको अगर आप ऐड करके लिख दिए हैं, जोड़ के लिख दिए हैं, तो वो उसकी संगत श्रेणी कहलाएगी। मतलब ये जो एलिमेंट थे, अवयव थे किसके? इस अनुक्रम के, सीक्वेंस के, ये टर्म है, उन्हीं टर्म्स का नाम हमने रखा है क्या चीज? एलिमेंट या अवयव कह रहे हैं। A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN ये सब क्या है? इस अनुक्रम के क्या है? टर्म है, पद है। उनको अगर हम ऐड करके लिख देते हैं तो क्या बन जाता है? श्रेणी बन जाता है। ठीक है, अब हमको बात करना है श्रेणी यानी प्रोग्रेशन की बात करना है। इन दोनों में मामूली सा अंतर होता है, लेकिन ये दोनों की अगर बात करें तो किसका उदाहरण है? सीक्वेंस का ही उदाहरण है। ठीक, तो अंतर क्या है? यहाँ पे देखिए ऐड करके लिख दिया गया है अभी, तो ये क्या कहला रहा है? श्रेणी कहला रहा है, यानी सीरीज कहला रहा है। श्रेणी में क्या अंतर है? ऐसा अनुक्रम जिसको क्या करना है, उसके जो पद होंगे, जो टर्म होंगे, एक निश्चित नियम का पालन कर रहे होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर श्रेणी कहते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये किसी नियम का पालन किए हैं, यानी इनमें क्रमशः 2 संख्याओं के बीच में, 2 पदों के बीच में 2 का अंतर है। तो ये समांतर श्रेणी का ही उदाहरण हम लेकर के बता दिए हैं कि ये क्या है? आपका एक श्रेणी है। यानी इससे पहले क्या रहा होगा? वो अनुक्रम रहा होगा। अनुक्रम से श्रेणी में आ गया। अब उस श्रेणी का क्या नाम रख दिया गया है? समांतर श्रेणी। ऐसे दूसरा वाला जो हमने यहाँ पे सीक्वेंस बनाया है, वो सीक्वेंस क्या है? गुणोत्तर श्रेणी का या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये आपको मिलेगा 12th लेवल पे पढ़ने के लिए। फिलहाल 10th के सिलेबस में हमको केवल और केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करना है। अभी तक तो कुछ आइडिया मिल गया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप ये देखे होंगे कि हर एक एलिमेंट में क्रमशः 2 एलिमेंट के बीच में अंतर क्या होता है? सेम होता है। अब बात कर लेंगे हम किस चीज का? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमेशा आप देखते हैं काउंटिंग नंबर के फॉर्म में, अगर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है? एक एपी का ही एग्जाम्पल है। इसको हम लोग कह सकते हैं क्या चीज? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल। कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हम लिखते चले जाएंगे बहुत आगे तक। लेकिन अगर इनमें डिफरेंस देखेंगे, सब में क्या है? 1 है। सब में डिफरेंस क्या है? 1 है। अभी हमने लिखा था इससे पहले 2, 4, 6, 7, 8 जितने इवन नंबर थे, अगर 8 नंबर को ले लिया जाए 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे लिखते चले जाएं, इन सभी में डिफरेंस हमको कितना मिलेगा? सेम मिलता है। और इसी डिफरेंस को एक और नाम से हम लोग जानेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। सर्वांतर कहते हैं इसको, पदों का अंतर कहते हैं। यानी ये कॉमन डिफरेंस CD की वैल्यू हो जाएगा कितना? 2 है यहाँ पर। यहाँ CD की वैल्यू कितना है? 1 है यहाँ का।
तो इस तरीके से आप क्या करना, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहचानने का सबसे सिंपल सा मेथड यही है कि उनमें किन्हीं भी दो क्रमागत होनी चाहिए, क्रम से होना चाहिए। जैसे एक के बाद 3 वाले एलिमेंट को लेना है, ऐसा नहीं एक के बाद 5 पे चले जाएंगे, क्रम से लेना है। 1 का 3 के साथ डिफरेंस देख लीजिए, 3 का 5 के साथ, यानी पहले पद का दूसरे पद के साथ, यानी फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म के साथ डिफरेंस, फिर सेकेंड टर्म का थर्ड टर्म के साथ डिफरेंस अगर निकाल के देखिए सेम आना चाहिए। 5 के साथ यानी थर्ड का फोर्थ के साथ निकाल के देखिए वो भी सेम आना चाहिए। अगर इस तरीके से होता है तो वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही वो एक एग्जाम्पल है। तो आप पहचान जाएंगे बिल्कुल बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या है, बस कॉमन डिफरेंस को ही पकड़ के निकालना होता है। अगर हम किसी ऐसे ही एक सीरीज को लिखें, यहाँ पर सीरीज नहीं कहना उचित, अभी किसकी बात कर रहे थे हम लोग, श्रेणी यानी प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे। यहाँ का क्या है, फर्स्ट टर्म ए है। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरल फॉर्म में जब लिखेंगे, व्यापक फॉर्म में, तो आप वहाँ पे हमेशा फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करोगे, ठीक है। सेकेंड टर्म अगर यहाँ का फर्स्ट टर्म ए है, या कह दे यहाँ पर कोई ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है, तो कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो यानी सेकेंड टर्म जब बना होगा तो क्या हुआ होगा, इसमें ऐड हुआ होगा ना ए प्लस डी, तभी तो सेकेंड टर्म बना। कैसे, जैसे 2 के बाद हम 4 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास यही 2 है और यहाँ का कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 2 है, सब जगह देखेंगे कॉमन डिफरेंस 2 मिलेगा। अगर हम इसके बाद वाला टर्म जानना चाहते हैं तो इसके कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड कर देंगे, ऐड करते ही ये क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। फिर यहाँ के लिए कॉमन डिफरेंस को फिर से ऐड कर देते हैं, अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ऐड कर देते हैं तो 8 हो जाएगा। यानी अगर आपको कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बनाना है, सीक्वेंस को बनाना है, तो उसके कॉमन डिफरेंस को ही उसके फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म में ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, और थर्ड टर्म में ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलता चला जाएगा। इसी तरीके से हम फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद की अगर बात करें, प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो, अगर ए हो, कॉमन डिफरेंस यहाँ का यानी सर्वांतर, या यहाँ पे सी डी के फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं, क्या है ये, डी है, तो फर्स्ट यहाँ पे टर्म हम ए लिखेंगे, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा आपका ए प्लस डी, और जब थर्ड टर्म की बात करेंगे तो ए प्लस 2d की बात करेंगे, ठीक। अगर फोर्थ की बात करेंगे तो ए प्लस 3d लिखेंगे, और फिफ्थ की बात करेंगे तो ए प्लस ऐसे ही 4d करके वो आता चला जाएगा। अब हम बात करेंगे ऐसे ही एंड सो ऑन आगे की तरफ, ए प्लस 4d यहाँ पर फिफ्थ टर्म हो गया एंड सो ऑन। अगर हम कह दें नहीं nth टर्म बताइए क्या होगा, ए 50वां अगर हम यहाँ से पहला टर्म कहें तो ए हो गया, दूसरा पद कहेंगे तो ए प्लस डी बताएंगे, तीसरा कहेंगे तो ए प्लस 2d बताएंगे, चौथा कह रहे हैं तो चौथा यानी 4, वो 4 यहाँ कहीं दिख रहा नहीं ना, लेकिन ए प्लस 3d उससे कम वाला दिख रहा है। ऐसे ही पांचवा कहेंगे, देखिए 4 दिख रहा है। अगर हम छठे की बात करें तो ए प्लस 5d दिखेगा, एक कम दिखेगा हमेशा, और अगर n कहें तो n कहेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। हम इसी को लाना चाहते थे, बिल्कुल यही हमको मिल गया, और यही अपना क्या है, an है, क्या चीज, nth टर्म के लिए फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको हम बता दें यहाँ a क्या है, फर्स्ट टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है, nth टर्म है, nवां पद है, ठीक है। याद रखिएगा n क्या है, सॉरी यहाँ नंबर ऑफ टर्म है, an जो है वो है nवां पद। nth टर्म की अगर बात करेंगे, nth टर्म तो वो कौन होगा, an होगा, और n की अगर बात करेंगे तो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, ठीक है। कितने पद होंगे उस सीक्वेंस में या फिर उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका, ठीक है, फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म हो गया, और अगर डी की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी के बारे में जान लीजिए पहले। अब इस पर हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की। अगर हमारे पास यही 2, 4, 6 एंड सो ऑन लिखा हुआ है, पहली बात तो ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। अगर ये एग्जाम्पल है और हमसे कह देता है चलिए बताइए यहाँ पर 50 वाला टर्म क्या होगा, यानी यहाँ पे ऐसे बताइए 50वां वाला क्या होगा, आगे आप अंदाजा लगा पाओगे 50वां होगा नहीं, अगर पास में हो गया, चलो बताओ 100वां वाला पद क्या होगा।
हजारवां पद क्या होगा, हजारवां टर्म क्या होगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेशन करना। लेकिन ये फॉर्मूला आपको वो बता देगा कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या उस सीक्वेंस में हजारवां नहीं 1,00,000वां पद भी अगर पूछ ले कोई तो भी आप बता सकते हो। बस यहां आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 लिख देना है। कॉमन डिफरेंस डी की बात करेंगे तो 4 - 2 कितना, 2 हो जाएगा। 6 - 4 कितना, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। ए और डी हमको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं, हमको nth टर्म हमने कितना कहा था, 100th टर्म बताइए क्या होगा, यानी 100वां टर्म क्या होगा, 100वां पद क्या होगा। तो n की जगह क्या लिखेंगे, हम 100 लिखेंगे। अब आता है क्या चाहिए, वहाँ पद चाहिए, तो n की जगह क्या लिखें हम, 100, यानी ये 100 की वैल्यू हमको नहीं पता है। इस तरीके से अब हम सारा डाटा लिख लेंगे। अब क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना रह जाता है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास यही फार्मूला है, n की जगह 100 रखना है। तो चलिए रख दीजिए, a 100 इज इक्वल टू a की जगह 2 लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए n की जगह 100 रखना है -1 और d की जगह पर 2 रख देना है। तो 2 प्लस ये 1 माइनस होगा 100 से, तो 99 लिख दीजिए, इंटू 2 हो गया। ठीक है, अगर आप 2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो 1 + 99 और ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देख लीजिए 2 इंटू क्या चीज़, 100, 99 + 1 100 हो गया, और ये टोटल आंसर 200 आपका हो जाएगा। यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 100th टर्म होगा वो कौन होगा, 200 होगा। यानी आप काउंट करते चले जाइए, 100वां वाला जो आएगा वो कौन सा होगा, 200 होगा। ठीक, इस तरीके से आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनमें क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहले पहचानना है। पहचान लेते हैं आप अगर, तो क्या करना है, उसमें से कॉमन डिफरेंस को निकालना है। कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेते हैं तो उसमें से ऐसे ही nth टर्म कैलकुलेशन के लिए आपको मिल जाएगा क्वेश्चन करने के लिए। तो आपके पास ये फॉर्मूला, इसी फार्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।